Everyone, today we will discuss about मॉडल पेपर नंबर 3 पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर भी हमारे पास 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस पास पेपर से लिया गया है। आज की वीडियो वर्टिकल वे में बनाने का मेन पर्पस यही है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इजीली ले सकें। और सेकंड ये कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन में से 80% जो है वो अबाउट आपका एजुकेशन होगा एंड जीके जो होगा वो 20% होगा। ये क्वेश्चन पेपर पीपीएससी, एसपीएससी और केपीपीएससी और जितने भी हमारे लिटरेसी के अब जो जॉब्स आई हैं उनसे रेलिवेंट है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आप जितनी भी अब तक के आप ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो सकें और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। Let's start. Question number 1. Before we start the question, I request all of you please subscribe my channel and like and share this video. If you have any question, please write in comment box. यूनिवर्सिटी ऑफ यूटोपिया वाज रिटन बाय, ये एक बुक का नाम था जो कि हुचिन्स ने लिखी थी। फ्रेडरिक फ्रोबल वाज बॉर्न ऑन, कब पैदा हुए जी फ्रेडरिक फ्रोबल? ये 21 अप्रैल 1782 में पैदा हुए थे। फ्रेडरिक फ्रोबल जो थे उन्होंने किंडरगार्टन जो है उनका कॉन्सेप्ट दिया था और ये एजुकेशनिस्ट थे और बेसिकली ये आइडियलिज़म फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज़म जो है उस फ़िलासफ़ी को ये ज़्यादातर लाइक करते थे। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन स्कूल वाज गिवन बाय फ्रेबल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट लॉ इन गिवन बाय। तो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट लॉ, कि जो हमारे डेवलपमेंट के लॉ हैं कि किस एज में बच्चा कितना सीखता है, किस एज में उसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होती है उसकी। तो ये तमाम चीज़ें फ्रोबल ने हमें बताई हैं। विच गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल टैबलेट्स। तो जो फ्रोबल का किंडरगार्टन था इसमें गिफ्ट्स दिए जाते थे और ऑक्यूपेशन, दो तरह की चीज़ें होती थी। तो जो 7th पार्ट था उसमें जो बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाते थे उन्हें स्क्वायर एंड ट्रायंगल दी जाती थी। इसका मेन पर्पस क्या था कि बच्चे शेप सीख सकें और आर्किटेक्चर जो व्यू हैं वो सीख सकें, बच्चे बिल्डिंग बनाना सीख सकें, उन्हें पता हो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल जो हैं ये इस तरह के, ये सिलेंडर शेप्स जो हैं वो उनमें किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सके, उन्हें पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड। तो ये क्या होगा? प्रोजेक्टर नहीं होगा, ग्रुप प्रोजेक्टर भी नहीं होगा, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी नहीं होगा, सोशल प्रोजेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। नेक्स्ट है जी डेवी या डूई डिफाइन द एजुकेशन एज। तो डूई जो डिफ़ाइन करता है एजुकेशन को वो ये कहता है कि हमें जितने भी हमारे एक्सपीरियंस है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। लर्निंग टू डू बाय डूइंग की वो बात करता है। विच फिलोसफी कैरेक्टराइज विद एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो कैरेक्टराइज करती है ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करती है तो वो हमेशा प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी है। विच फिलोसफी कंसंट्रेट ऑन सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। तो देखिए जब भी हम बात करेंगे फ़िलासफ़ी की तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो रियलिज़म है वो कंसंट्रेट करती है सब्सटेंस इन द यूनिवर्स पर। वो बात करती है मादी चीज़ों की, वो बात करती है रियलिस्टिक चीज़ों की, यानी कि वो बात करती है एक साइंटिफिक लुक की बात करती है। विच फ़िलासफ़ी डील्स विद एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म है। एंड विच फिलोसफी लिंक्स विद माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये बात करेगी आइडियलिज्म। एंड हु बिलीव द ट्रूथ डजंट रेस्ट ऑन टाइम और प्लेस बट रादर इन द सेम फॉर ऑल पीपल। तो ये है अपनी लिस्ट जो कि ओल्ड फिलोसफी है जहाँ पर टाइम या प्लेस की वजह से कोई भी चेंज नहीं आता, आप हमेशा पुरानी तरीक़ेकार से तालीम हासिल करते रहते हैं। ये है जी प्रेनिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बिलीव इन ब्यूटी इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। ठीक है, कौन करता है? तो हम ये देखते हैं कि जो ब्यूटी इन द आई ऑफ बिहोल्डर इसके बारे में बात की गई है एग्जिस्टेंशियलिज्म में। विच आर ब्रांचेज ऑफ मेटाफिज़िक्स। तो मेटाफिज़िक्स की जो ब्रांचेज हैं वो ऑन्टोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है एंड ह्यूमन बीइंग है। ये जो एपिस्टेमोलॉजी है नॉलेज की बात करती है और बाकी जितनी फ़िलासफ़ीज़ हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ की बात करती हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्लिक्टिसिज्म मीन्स बोरोइंग बिलीव्स फ्रॉम। तो एक्लिक्ट का मतलब ये होता है कि चुनना डिफरेंट फिलोसफीज, यानी कि डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट चीज़ों में से कुछ जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको चुन लेना, ठीक है। तो डिफरेंट फ़िलॉसफ़ी से जब हम डिफरेंट आइडियाज़ को चुन लेते हैं या ख़रीद लेते हैं या उनको हासिल कर लेते हैं अच्छी चीज़ों को और अपनी एक नई फ़िलॉसफ़ी बना लेते हैं, तो वह एक्लिक फ़िलॉसफ़ी कहलाती है। अरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्रॉम प्लेटो इज़ रिप्रेजेंट टू द बिलीफ। तो वो ये कहते थे, अरिस्टोटल का जो डिसबिलीफ था या डिसएग्रीड था, वो ये कहता था कि आइडियाज़ आर द रियल। इन पर था क्योंकि जो प्लेटो था वो आइडियाज़ की बात करता था और जो कि अरिस्टोटल हैं वो रियलिस्टिक थे, वो रियलिज्म की बात करते थे। अरिस्टोटल्स टीचिंग बिकम द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ। तो इसने कौन सी फ़िलॉसफ़ी की थी? रियलिज्म की थी। और जो अरिस्टोटल का जो टीचर है वो प्लेटो ही है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो प्लेटो से डिसएग्री करता था इन चीज़ों पर। वो बिलीव द प्लेस टू बिगिन एन एजुकेशन इज़ अ स्टूडेंट रादर देन विद द सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्लेस टू बिगिन एन एजुकेशन इज़ द स्टूडेंट रादर देन विद द सब्जेक्ट मैटर, तो ये किसने काम किया था? तो ये प्रोग्रेसिविस्ट, या हम ये कह सकते हैं जो प्रैग्मेटिज्म थे, या हम ये कह सकते हैं कि डुई की जो फ़िलॉसफ़ी थी, उन्होंने टोटली चेंज कर दिया था कि एक सब्जेक्ट से एजुकेशन की तरफ, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से चेंजिंग हुई थी एजुकेशन को, कि स्टूडेंट को सेंटर माना जाए रादर देन सब्जेक्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशन एंड विच रजिस्टर इज कॉल्ड द स्कूल डायरी। तो उसे लॉग बुक होता है, बिकॉज ऑर्डर बुक जो होता है वो स्टाफ के लिए होता है, एडमिशन एंड विड्रॉल अलग चीज़ें हैं, स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक एंटर होता है। रियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ एरिस्टोटल, आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ प्लेटो। विच फील्ड ऑफ नॉलेज इज कंसिडर एज द आर्ट ऑफ आस्किंग। तो हम ये कहेंगे फिलोसफी। It is the child-centered educational approach based on scientific observation of children from birth टू अडल्टहुड। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मॉन्टेसरी मेथड है, जिसमें हम बात करते हैं, देखिए ये एक चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, पहली बात, ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। तो मॉन्टेसरी मेथड जो है वो हमेशा बात करता है एक साइंटिफिक वे में बच्चों को किस तरह से लर्न करवाया जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन सेंस परसेप्शन पर होता है हमेशा साइंटिफिक नॉलेज। नेक्स्ट है हमारे पास knowledge acquired through reasoning are called rationalism, and in intuition knowledge is acquired by without any specific mental procedure, ठीक है। इंट्यूशन यानी वजदान जो है उसका जो हसूल है वो हम किस तरह से हासिल करते हैं। सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है हमारे पास, इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज, तो वो हम उसे अथॉरिटी कहते हैं। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फेसिस over lasting reality is the perennialism. Philosophy of education which focus on useful culture and skill is called essentialist, and the reconstructionist metaphysic question what is real। तो ये कौन बात करेगा जी? ये करेंगे what can be verified through search and analysis। ये तमाम चीज़ें मैं पिछली वीडियोस में आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं इधर यहाँ पर डिटेल अभी आपको नहीं बता रही हूँ, ताकि मैं वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट आपके लिए बना सकूं। विच फील्ड ऑफ नॉलेज कंसिडर्ड एज अ सेकंड लेवल साइंस। तो फिलोसफी को हम किसको कहते हैं? सेकंड लेवल ऑफ साइंस। डैश ऑफ एजुकेशन रेफर टू दोज पैटर्न्स ऑफ लर्निंग विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। तो मूड्स हमेरा या मोड्स जिसे हम कहते हैं वो एजुकेशंस के हैं और जो कि हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। डैश एजुकेशन रेफर टू द एजुकेशन प्रोग्राम विच आर कंडक्टेड इन द स्कूल्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड एंड द ऑर्गेनाइज प्रोसीजर। तो फॉर्मल एजुकेशन होती है जो हम यूनिवर्सिटीज़ में हासिल करते हैं, जो प्लान्ड होती हैं जिसमें हम स्टेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में दी जाती है, ठीक है। डैश एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, के जिसमें प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग होता है डेवलपिंग द एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ सर्टिफाइड प्रोग्राम। तो हम कहेंगे फॉर्मल एजुकेशन होती है। विच फंक्शन इज़ द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो अगर बजटिंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन अगर बजटिंग नहीं होगी, इसकी जगह डिसीजन मेकिंग होगी, तो भी हम उसे कहेंगे हार्ट ऑफ मैनेजमेंट।
विच इज़ अ जनरल रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल। तो जनरल रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल जो होता है वो स्कूल्स का तमाम रिकॉर्ड होता है। विच इज़ द एजुकेशनल रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल, तो वो कौन सा होगा जिसमें हम एडमिशन और विड्रॉल लेकर आएंगे। विच इज़ एन इक्विपमेंट रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल, तो इक्विपमेंट कौन सा होगा जी, हमारे पास स्टॉक बुक होगी क्योंकि उसमें तमाम इक्विपमेंट दर्ज होंगे। एंड विच इज़ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल, तो वो कैश बुक होगी जिसमें एक्सपेंडिचर और जितने भी हमारे पास एस्टिमेटेड हमारी इनकम होगी वो दर्ज होगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होगी वो हमारी कैश बुक में होगी और स्टॉक बुक में हमारा तमाम का स्कूल के जितना भी इक्विपमेंट है वो दर्ज होगा। और जो एडमिशन एंड विड्रॉल जो होगा वो एजुकेशन रिकॉर्ड होगा और जनरल रिकॉर्ड में हमारे तमाम स्कूल का रिकॉर्ड आ जाएगा। Dash education refer to the learning generated from the social experiences and observation of individual, वो informal होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वो बात कर रहे हैं learning generate from the social experiences and observation, a system that include the interactive whiteboard, a computer, a projector and white बोर्ड सॉफ्टवेयर फॉर टीचर्स एंड लर्निंग प्रोसेस। ये कौन सा होगा जी, स्मार्ट बोर्ड होगा। उसके बाद आ जाता है पाई चार्ट या पाई ग्राफ, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट बिलोंग टू ईच कैटेगरी एज अ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, पाई चार्ट के बारे में मैंने डिटेल से आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सर्कल में होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें बता रहे होते हैं कि 40% किस चीज़ के बारे में, 60% इस चीज़ के बारे में। लेट्स स्टॉप। बार ग्राफ represent amount of data that belong to each category as a proportionalized एरिया जो होगा वो रेक्टेंगल होता है। देखिए बार ग्राफ जो होता है हमेशा बार में आपको बता रहा होता है, इसमें ज़रा डिफरेंट होते हैं लेकिन हम बार के ज़रिए अपनी जितनी भी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं जी, अमाउंट ऑफ डाटा दैट बिलोंग टू ईच कैटेगरी एज अ प्रोपोर्शनली साइज। ठीक है, SDGs होते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं और ये 17 गोल्स हैं जिन पर काम हो रहा है। ठीक है, विच कॉरेस्पॉन्डेंट टू द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू काउंट ऑब्जर्वेशन एंड अक्स अकर इन द डाटा। तो हम यहाँ क्या क्या रहेंगे, फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल इन्वॉल्व द यूज ऑफ नंबर टू रिप्रेजेंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ नॉन जीरो पॉइंट। तो ये इंटरवल, क्योंकि देखिए ना जहाँ नॉन जीरो पॉइंट है तो वो इंटरवल है, जहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट होगा तो वो रेशो होगा। ठीक है, क्योंकि रेशो में ट्रू ज़ीरो मौजूद होता है। इस पर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, विच टर्म वाज यूज बाय पेयरसन कॉल इन 1859। तो वो हिस्टोग्राम था। विच सिंबल रिप्रेजेंट द नल हाइपोथेसिस। तो उसके लिए हम H0 की सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अ क्विक एफिशिएंट वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो वो कौन सा होगा, वो क्वेश्चनेयर आएगा। एंड हु इंट्रोड्यूस द काई-स्क्वायर टेस्ट इन 1900। तो वो पार्सन कॉल था। हु इंट्रोड्यूस द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी इन 1963। तो स्मॉल क्रिक ने लर्निंग डिसेबिलिटी की टर्म इस्तेमाल की थी। वेरी इंपॉर्टेंट